नमस्कार विद्यार्थियों, इलानिया एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के अभी तक 4-5 वीडियो बना चुके हैं और उनमें हमने पढ़ा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम एवं उनकी व्याख्या करने के लिए हमने एक प्रायोगिक सेटअप तैयार किया था, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया है। अब उसके हमने पहला पॉइंट पढ़ा था और वो पहला पॉइंट था प्रकाश विद्युत धारा की विभव पर निर्भरता। किस पर निर्भरता? विभव पर निर्भरता। अब विभव पर निर्भरता पढ़ने के लिए हमने इसमें शुरुआत में ये देख लिया था कि धनात्मक विभव करने पर, ऋणात्मक विभव करने पर और शून्य विभवांतर लगाने पर भी जो विद्युत धारा के मान प्राप्त हो रहे हैं उसके द्वारा विभव और संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा या धारा के मध्य हमने ग्राफ खींच कर देखे। इन ग्राफों के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि ये ग्राफ किस प्रकार से बन रहे हैं और निरोधी विभव क्या है। निरोधी विभव के बारे में इसको परिभाषित नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी कि निरोधी विभव वास्तव में होता क्या है। निरोधी विभव एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। निरोधी विभव होता क्या है? निरोधी विभव देखो क्या होता है कि अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो भी इस कैथोड सी से निकलते हैं, ये कैथोड सी है और ये एनोड ए है। अब एनोड पर हम ऋणात्मक विभव देंगे और कैथोड पर हम क्या देंगे? धनात्मक विभव देंगे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, जैसे ही इस कैथोड पर क्या होगा? प्रकाश पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रकाश। तो प्रकाश पड़ने से क्या होगा? यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गति करना चाहेंगे? एनोड की ओर गति करना चाहेंगे, लेकिन ये एनोड की ओर गति कर नहीं पाएंगे, आसानी से गति नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि एनोड पर भी ऋणात्मक विभव है और इलेक्ट्रॉनों पर भी क्या होता है? यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होने के कारण ये इससे क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे और अर्थात ये एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पहुँचने नहीं देगा। अब इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? कमी आएगी और धारा का मान धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? घटने लग जाएगा। अब धारा का मान जैसे जैसे हम क्या करेंगे? ऋणात्मक विभव, एनोड के ऋणात्मक विभव को बढ़ाते, क्या करते हैं? एनोड के ऋणात्मक विभव को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धारा का मान क्या होगा? धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाएगा और एनोड के एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और इसी ऋणात्मक विभव को क्या बोलते हैं? निरोधी विभव बोलते हैं। अब देखिए निरोधी विभव होता क्या है। निरोधी विभव को परिभाषित किया हमने। निरोधी विभव या अंतक विभव, कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? निरोधी विभव। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए क्या है, अब यदि हम प्रकाश की तीव्रता को हम क्या करते हैं? पहले के बजाय बढ़ाते हैं। अर्थात पहले अगर प्रकाश की तीव्रता I1 थी और अब इस प्रकाश की तीव्रता को क्या कर दे? I2 कर दे। शुरुआत में हमने जैसे देखा था कि प्रकाश की जो तीव्रता थी उसको हमने नियत किया था। अब हम प्रकाश की तीव्रता को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अर्थात प्रकाश की तीव्रता पहले I1 थी, अब उसको क्या कर रहे हैं? I2 कर रहे हैं। जैसे ही हमने प्रकाश की तीव्रता I2 कर दी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का अर्थ ये है कि धात्विक सतह पर प्रति एकांक समय में और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आने वाले फोटोनों की संख्या हमने क्या कर दी है? बढ़ा दी है। तो जैसे ही हमने प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई है तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और उसी समय फिर हमने क्या किया? उसको एनोड को ऋणात्मक विभव पर किया तो हमने देखा कि धारा का मान उसी प्रकार जैसे कि पहले घट रहा था अब भी घटने लग जाता है, लेकिन घटते घटते वह उसी विभव पर आकर, उसी ऋणात्मक विभव पर आकर क्या हो जाता है? धारा का मान शून्य हो जाता है, जैसा कि पहले हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि निरोधी विभव, क्या? निरोधी विभव व तीव्रता का कोई संबंध नहीं होता है। किसका? निरोधी विभव व तीव्रता का कोई संबंध नहीं होता है। इससे हमें यह पता चला है। अर्थात हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे तो निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निरोधी विभव और तीव्रता का कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम
देखिए निरोधी विभव था क्या, निरोधी विभव ये था कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उनको ये निरोधी विभव क्या कर देता है, निरोधी विभव जब लगाते हैं उस टाइम अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इससे हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों क्या ज्ञात कर सकते हैं, अधिकतम है गतिज ऊर्जा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी कौन से, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा व निरोधी विभव के मध्य संबंध। अब यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, आवेश अगर इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखाते हैं और निरोधी विभव को किससे दिखाते हैं, निरोधी विभव को दिखाते हैं V0 से, कैपिटल V0। तो Kmax इज इक्वल, Kmax क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, तो Kmax इज इक्वल आ जाएगा EV0। यह रिलेशन किस किस के बीच में है, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव के बीच में रिलेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता। क्या देखना चाहते हैं अब, प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता। तीव्रता देखो क्या होता है, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। तीव्रता होती है किस धात्विक सतह पर प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। अर्थात हम तीव्रता अगर बढ़ाने की बात करते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आने वाले फोटोनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपको पता ही है प्रति सेकंड अगर फोटोन अगर अधिक मात्रा में आएंगे तो अधिक मात्रा में क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन अगर अधिक मात्रा में निकलेंगे तो क्या बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो इससे हम रिलेशन, इसको पढ़ने के लिए देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आवृत्ति को नियत करते हैं। जो प्रकाश की आवृत्ति है उसको नियत कर देते हैं, और प्रकाश की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, देली आवृत्ति या इससे अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रकाश की आवृत्ति देली आवृत्ति या इससे अधिक होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर होना चाहिए। अर्थात विभवांतर भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। तो इससे हम अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं उसी समय प्रकाश विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत धारा व तीव्रता एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं यहाँ पर कि प्रकाश की तीव्रता और निरोधी विभव या प्रकाश की तीव्रता का गतिज ऊर्जा के साथ में, फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता है। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा कि प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता निर्भरता, हमने देख लिया कि ये समानुपाती रिलेशन है इसमें, अर्थात एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि प्रकाश की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, देली आवृत्ति या इससे अधिक होनी चाहिए, और कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसके बाद में हम 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट है प्रकाश विद्युत धारा की आवृत्ति पर निर्भरता। तो आवृत्ति पर निर्भरता पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तीव्रता को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। प्रकाश की जो तीव्रता है उसको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। अब देखिए हम क्या करते हैं, शुरुआत में किसी धात्विक सतह पर, ये जो कोई धात्विक सतह है
जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके सतह के अंदर विद्यमान है। अब इस धात्विक सतह पर जैसे ही हम कोई नियत तीव्रता का प्रकाश डालेंगे, क्या करेंगे, नियत तीव्रता का प्रकाश डालेंगे और प्रकाश की जो आवृत्ति है उसको हम 0 से अधिक मान तक बढ़ा रहे हैं, यानी 0 से कोई भी इसका मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि ये नियत तीव्रता का प्रकाश है और उसमें हम प्रकाश की आवृत्ति को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होता है और हम फिर धीरे धीरे जो प्रकाश की आवृत्ति है उसको बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित मान तक पहुंच जाते हैं और उस पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत में मैंने देखा कि ये धात्विक जो सतह थी उस पर नियत तीव्रता का प्रकाश जब हमने डाला तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हुआ। तीव्रता क्या थी इसकी, नियत थी प्रकाश की, और हमने क्या किया, एक कोई भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जो 0 से बड़ा होगा तो हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, आवृत्ति को और बढ़ाया तो फिर भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हुआ। फिर हमने आवृत्ति को और बढ़ाया, फिर भी नहीं हुआ। ऐसा करते करते हम एक ऐसे निश्चित मान तक पहुंच जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। और वही निश्चित न्यूनतम आवृत्ति ही क्या कहलाती है, देली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, देली आवृत्ति। और इसी देली आवृत्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यही निश्चित न्यूनतम आवृत्ति ही क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को क्या बताती है, होना बताती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना इस आवृत्ति पर प्रेक्षित होती है। और देली आवृत्ति के पश्चात हम इसकी आवृत्ति को और बढ़ाते हैं तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। तो हमने शुरुआत में देखा कि जब प्रकाश की तीव्रता नियत थी तब इस धात्विक सतह पर हमने कोई भी आवृत्ति का प्रकाश जो 0 से अधिक आवृत्ति का प्रकाश था उसको हमने आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाया तो भी शुरुआत में इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि निश्चित आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है और इसी निश्चित आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देली आवृत्ति बोलते हैं। अब देली आवृत्ति की हम परिभाषा लिखते हैं। देली आवृत्ति वैसे परिभाषा मैंने पहले लिख रखी है इसमें, लेकिन फिर भी हम इसे समझने के लिए देखो, किसी धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। इसे देली आवृत्ति कहते हैं। देखिए, समझने वाली बात ऐसा है, किसी धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, इसे देली आवृत्ति कहते हैं। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, और ये हमने पहले इंपॉर्टेंट लगा रखी है और इसको आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या है,
अब इसके बाद में देखते हैं हम कि दिल्ली आवृत्ति व निरोधी विभव की निर्भरता। दिल्ली आवृत्ति और निरोधी विभव की आपस में क्या निर्भरताएं देखते हैं हम। तो देखिए, हमने प्रारंभ में देखा कि दिल्ली आवृत्ति और निरोधी विभव की निर्भरता पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, प्रारंभ में हमने देखा कि कोई ν1 आवृत्ति का प्रकाश हमने डाला जो कि दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश था। तो उस समय हमने क्या किया, आवृत्ति का मान ν1 पर रखा और प्रकाश विद्युत प्रभाव के सेटअप में हमने विभव के मान को धीरे धीरे क्या किया, बढ़ाया। विभव के मान को धीरे धीरे बढ़ाया तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद में इसका मान क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसके बाद में हमने क्या किया, विभव का मान धीरे धीरे घटाना प्रारंभ किया। तो हमने देखा कि विभव के एक निश्चित मान पर ν1 के संगत ही एक निरोधी विभव प्राप्त होता है। और निरोधी विभव क्या था, V01। क्या है, V01। अब हमने क्या किया, अर्थात निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। फिर हमने क्या किया, ν2 आवृत्ति का प्रकाश डाला। क्या डाला, इससे अधिक आवृत्ति का, यानी ν1 से ν2 का मान क्या है, अधिक है, अर्थात अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला। तो हमने देखा कि जो प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो गया था वह अब क्या हो जाता है, वापस प्रारंभ हो जाती है। प्रकाश विद्युत धारा परिपथ में बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकाश विद्युत धारा जो किसके संगत आई है, ν2 आवृत्ति के संगत आई है। अर्थात ν2 आवृत्ति का प्रकाश डालने पर परिपथ में वापस प्रकाश विद्युत धारा बहना प्रारंभ हो गई है। उसको रोकने के लिए हमने फिर क्या किया, ऋणात्मक विभव के मान को बढ़ाया। किससे, V01 के मान से और अधिक बढ़ाया। तो हमने किस पर लेकर आया, इस मान को V02 के मान तक लेकर आए। तो फिर प्रकाश विद्युत धारा का मान एक बार फिर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने देखा कि जब हमने आवृत्ति का मान बढ़ाया है, किसका मान बढ़ाया है, आवृत्ति का मान बढ़ाया है, तो निरोधी विभव का मान भी क्या हो गया, संख्यात्मक मान, निरोधी विभव के संख्यात्मक मान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा ही हमने देखा कि ν2 से अधिक आवृत्ति का प्रकाश ν3 डाला तो भी प्रकाश विद्युत धारा पुनः प्रारंभ हो जाती है परिपथ में। और उस प्रकाश विद्युत धारा को बंद करने के लिए या 0 करने के लिए हमने फिर क्या किया, V03 का निरोधी विभव लगाया जो कि पहले वाले V02 से भी संख्यात्मक मान में अधिक प्राप्त होता है। अर्थात ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। इसी के संगत हमें निरोधी विभव के मान प्राप्त होते हैं जो कि इस प्रकार से V02 इज ग्रेटर देन V01। अर्थात जब हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उसी समय निरोधी विभव का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है।